Hello student, welcome to the class again. This is your EVS class and I am your teacher. You are my student and we are again here for the next chapter of your book and that is Migrating Families. Okay, so सबसे पहले हम अपना introduction करेंगे. I am your teacher, myself, yes. Myself, Bharti Dikshit, and you will also tell me your name. And today's chapter name is food preservation. फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है? फूड को हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं? उनको खाना, आपने देखा होगा बहुत सारे पैकेट फूड आते हैं, ठीक है. अब आपने एक 10 रुपये का चिप्स का पैकेट लिया, ठीक है, और उसमें चिप्स तो निकले इतने से, फूला हुआ था इतना मोटा, तो वो कहाँ से, वो कैसे वो इतना मोटा फूल जाता है? तो उसको प्रिजर्व किया जाता है. और कैसे हम फूड को ख़राब होने से प्रिजर्व करते हैं, क्या क्या वेज हम उसके लिए यूज़ करते हैं, ये हम सीखेंगे इस चैप्टर में. मैंने आपको पैकेट का एग्जाम्पल दिया, लेकिन उसके अलावा भी घर में भी ऐसा खाना होता है जो हम प्रिजर्व करके रखते हैं रेफ्रिजरेटर में, या उसको अलग अलग तरीके से. कुछ वेजिटेबल्स ऐसी होती है जो लीफी वाली वेजिटेबल्स होती है ना, तो उनको हम अलग तरीके से प्रिजर्व करते हैं ताकि वो जल्दी से ख़राब ना हो. तो ये हम जानेंगे कुछ नया इस चैप्टर में. बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है ये, आपको फूड प्रिजर्वेशन में काम आएगा और आप इसको ध्यान से सुनेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. Food gets spoiled when it is not packed properly or it's stored in unsuitable surroundings. खाना खराब हो जाता है जब उसको अच्छे से पैक ना किया हो या फिर वो अनसुटेबल सराउंडिंग्स में रखा गया हो, तो खाना क्या होगा? खराब हो जाएगा. चाहे वो कच्चा हो चाहे पका हुआ हो, खराब हो जाएगा. It also gets spoiled due to the action of germs and moisture. कभी कभार खाने, जैसे आपने देखा होगा चावलों में कीड़े चल गए, दालों में कीड़े चल गए, तो वो ऐसे कुछ एक्शंस में आ जाता है, जर्म्स के या कुछ मॉइस्चर के ऐसे कांटेक्ट में आ जाता है कि उससे भी वो खराब हो जाता है, ठीक है. फूड absorb वाटर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड वाटर डिजॉल्व इन द फूड. खाना अपने आसपास से वाटर को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है और वाटर उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, जिससे कि बहुत जल्दी फिर वो खराब हो जाता है. दिस मेक्स डिजीज कॉजिंग जर्म्स लाइक बैक्टीरिया एंड मोल्ड्स ग्रो ऑन इट. तो इससे क्या होगा कि डिजीज उसमें बन जाएंगे, जर्म्स हो जाएंगे, बैक्टीरिया हो जाएंगे, मोल्ड्स हो जाएंगे उसमें, ठीक है. सम कॉमन साइंस ऑफ स्पॉइल्ड फूड आर चेंज इन कलर, टेस्ट एंड स्मेल्स और टेक्सचर. तो उसके कुछ साइन होते हैं, जैसे कि उसका कलर चेंज हो जाएगा, टेस्ट चेंज हो जाएगा, स्मेल आएगी उसमें से, टेक्सचर चेंज हो जाएगा, ठीक है. ईटिंग स्पॉइल्ड फूड कैन कॉज डिजीज एंड मेक अस सिक. खराब खाना खाने से हम बीमार पड़ सकते हैं, हम बहुत ज़्यादा डिजीज़, हमें कोई भी सीरियस प्रॉब्लम हमें हो सकती है और हम बीमार भी पड़ सकते हैं. इट कैन ऑल्सो लीड टू फूड पॉइजनिंग. इससे फूड पॉइजनिंग हो जाता है. सिम्टम्स ऑफ फूड पॉइजनिंग आर स्टमक एके, वॉमिटिंग, नोजिया, फीवर एंड डायरिया. और इससे कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं फूड पॉइजनिंग के? होते हैं स्टमक एके, पेट में दर्द होता है, देन वॉमिटिंग हो जाती है, नोजिया हो जाता है, फीवर, डायरिया, ऐसी सीरियस प्रॉब्लम्स, बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम्स होते हैं. फूड पॉइजनिंग से डेथ भी हो सकती है. सो ऐसा ख़राब खाना हमें नहीं खाना चाहिए और ना ही किसी को खाने देना चाहिए. थिंक एंड आंसर. व्हाई डज फूड गेट स्पॉइल्ड फास्टर इन समर देन इन विंटर. सर्दियों के मुकाबले गर्मियों में खाना जल्दी ख़राब क्यों हो जाता है? आप देखेंगे सर्दियों में कोई चीज़ अगर रात में बाहर भी छूट जाए तो वो ख़राब नहीं होगी, लेकिन गर्मियों में छूट जाए तो वो ख़राब हो जाती है. तो सर्दियों के मुकाबले गर्मियों में खाना जल्दी ख़राब क्यों हो जाता है, ये आप डिस्कस करेंगे. वैसे इसका कारण ये होता है कि गर्म टेम्परेचर जो होता है वो खाने को जल्दी ख़राब कर देता है, उसमें जल्दी से उसमें वो हो जाता है, जम्स पैदा हो जाते हैं, ठीक है. देन एक्टिविटी बूम. कीप अ स्लाइस ऑफ मॉइस्ट ब्रेड ऑन अ प्लेट. आपको एक गीली ब्रेड की स्लाइस रखनी है प्लेट के ऊपर. लीव इट इन द ओपन फॉर फ्यू डेज. उसको खुले में छोड़ देना है. यू विल ऑब्जर्व ब्लैकिश ग्रोथ कॉल्ड मोल्ड ऑन इट. आप देखेंगे उस पर काली काली सी परत आ गई, ठीक है, मोल्ड, जिससे हम फूई भी बोलते हैं. दिस इंडिकेट्स दैट द ब्रेड इज स्पॉइल्ड. और ये बताता है कि ब्रेड खराब हो गई. जब भी आप ऐसी कोई मोल्ड वाली चीज़ जिसमें कीड़े चल रहे हैं ऐसी कोई चीज़ देखें तो उसको बिल्कुल भी ना खाएं, ठीक है. देन फूड प्रिजर्वेशन. वी कैन प्रिवेंट फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड बाय प्रिजर्विंग इट. हम खाने को बचा सकते हैं उसको प्रिजर्व करके, उसको सेव करके, ठीक है. दिस इज डन बाय यूजिंग वेरियस फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स. फूड प्रिजर्वेशन मेक्स इट इजी टू स्टोर फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट लेटिंग इट गेट स्पॉइल्ड, ठीक है. तो फूड प्रिजर्वेशन की ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जो कि खाने को बहुत लंबे समय तक प्रिजर्व करती हैं, सेफ रखती हैं और बिना उसे ख़राब हुए, ठीक है, खाना जो है काफ़ी लंबे समय तक चल जाता है. आपने देखा होगा कि सॉस वगैरह की बॉटल्स आती हैं, है ना. हर चीज़, आप पैकेट फूड ले लो, आप ब्रेड ले लो, ब्रेड पे उन पे डेट लिखी होती है, उनकी 2 से 3 दिन 4 दिन की एक्सपायरी होते हैं, तो उतने में वो ठीक रहते हैं, ठीक है. दूध है तो वो 1 दिन की एक्सपायरी, 2 दिन की एक्सपायरी होती है, उस पर उतना वो ठीक रहता है, फिर वो ख़राब हो जाएगा. पैकेट बंद है तो भी ख़राब हो जाएगा. लेकिन चिप्स वगैरह होते हैं उनकी थोड़ी
थोड़ी ज़्यादा एक्सपायरी होती है, ठीक है, वो चल जाते हैं 2-3 महीने तक चल जाते हैं। कोई कोई ऐसी चीज़ जो ड्राई चीज़ें होती है, कोई बॉर्नविटा पाउडर अगर आप पीते होंगे तो उसके डब्बे पे देखना उस पर 1 साल की एक्सपायरी लिखी होगी, ठीक है, कि वो 1 साल तक एकदम ठीक रहेगा। तो कैसे 1 साल तक वो चीज़ें चल जाती हैं, कैसे वो काम करते हैं, कैसे उनको प्रिजर्व किया जाता है, ये हम आज पढ़ेंगे और डीपली, ठीक है। Then think and answer. Some people eat street food on a daily basis which is not good for health. Discuss. बहुत सारे लोग, कभी कभार खाना अच्छा होता है लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, बच्चे भी क्या करते हैं, पैसे मिले और जाके स्ट्रीट फूड खा लिया। ये बहुत अच्छा नहीं होता है हेल्थ के लिए। उसमें कैसे क्या उन्होंने मसाले यूज़ किए हैं जो कि हमारी बॉडी को हार्म कर सकते हैं, और वो मतलब किस तरीके से बनाए गए हैं, हाइजीन भी है अनहाइजीन है। तो हमें डेली बेसिस पे, और अगर हाइजीन भी है ना तो भी जंक फूड क्या होता है, डेली बेसिस पे खाने से हमारी तबीयतें ख़राब होगी, हम अच्छे नहीं हो सकते, ठीक है, तो इसलिए वो नहीं खाने चाहिए। देन ड्राई एंड कोल्ड स्टोरेज और ड्राई स्टोरेज के बारे में अब हम पढ़ेंगे। ड्राई स्टोरेज इज स्टोरिंग नॉन पेरिशेबल फूड्स लाइक व्हीट एंड शुगर इन ड्राई प्लेस। जैसे चीनी हुई, गेहूं हुए, चावल है, इनको ड्राई स्टोरेज में रखा था, सूखी जगहों पे रखा जाता है, ठीक है, इनको ऐसी जगह पे रखा जाता है क्योंकि ये जल्दी से ख़राब नहीं होता है, ठीक है, तो ये ड्राई स्टोरेज में रखे जाते हैं। कोल्ड स्टोरेज इन्वॉल्व्स स्टोरिंग पेरिशेबल फूड लाइक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एट वेरी लो टेम्परेचर। कोल्ड स्टोर में रखा जाता है पेरिशेबल फूड जो ख़राब हो जाता है इजीली, तो जैसे उसमें वेजिटेबल्स आ गए, फ्रूट्स आ गए, तो वहाँ पे बहुत ही माइनस टेम्परेचर होता है, बहुत ही माइनस का टेम्परेचर, एसी वगैरह बहुत ज़्यादा वहाँ के माइनस में चल रहे होते हैं, तो वो बहुत ही लो टेम्परेचर पर रखे जाते हैं ताकि वो ज़्यादा समय तक चल पाएँ। देन कैनिंग। इन कैनिंग फूड इज स्टोर्ड इन जर्म फ्री एयर टाइट टिन कंटेनर्स। कैनिंग में जो कैंस में जो चीज़ें आती हैं उनको एयर टाइटली रखा जाता है ताकि उसमें हवा पास ना हो, हवा पास होगी तो ख़राब हो जाएगा, ठीक है, तो उनको एयर टाइट कंटेनर्स में रखा जाता है। सिंस नो एयर और मॉइस्चर कैन एंटर द फूड रिमेन्स सेफ फॉर ईटिंग। अब हवा में क्या, हवा में मॉइस्चर होता है ना, ठीक है, तो हवा एंटर करेगी तो मॉइस्चर भी चला जाएगा उसमें, और मॉइस्चर चला जाएगा तो जो फूड है वो एब्जॉर्ब कर लेगा मॉइस्चर को और जल्दी से ख़राब हो जाएगा, इसलिए एयर टाइट, एयर भी पास ना हो ऐसे कंटेनर्स में उनको रखा जाता है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जैम्स एंड पिकल्स आर प्रिजर्व्ड इन दिस वे। तो इस तरह से हम इन चीज़ों को प्रिजर्व करते हैं। एंड रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग। द मोस्ट कॉमन वे टू प्रिजर्व फूड इज़ टू कीप इट एट अ लो टेम्परेचर। सबसे ज़्यादा कॉमन वे इसका है कि उसको किसी भी चीज़ को लो टेम्परेचर पर रखो, बहुत ही माइनस का टेम्परेचर में वो चीज़ें रखी जाती हैं कोल्ड स्टोर्स में, मतलब ठंडी जगहों पे, तो ईजिली वो काफ़ी टाइम तक चल जाती हैं। दिस इज़ बिकॉज जर्म्स कैन नॉट ग्रो एट लो टेम्परेचर। कम टेम्परेचर होगा तो जर्म्स पैदा नहीं होंगे, वो मर जाएंगे, ठीक है, लेकिन हाई टेम्परेचर होता है तो ईजिली वो उनको वार्मनेस मिलते हैं तो वो जल्दी से ग्रो कर जाते हैं। दिस इज कॉल्ड रेफ्रिजरेशन, इसको रेफ्रिजरेशन कहते हैं। वी कैन प्रिजर्व मिल्क, वेजिटेबल, फ्रूट, एग्स एंड मीट्स इन अ रेफ्रिजरेटर फॉर सेवरल डेज। Then drying. Drying is used to reduce the water content in food by drying it is in the sun. ठीक है, तो ड्राइंग एक ऐसा तरीका होता है जिसमें ड्राई किया जाता है, चीज़ों को ड्राई कर लिया। आपने ड्राई फ्रूट्स देखे होंगे ना, तो उनको सन में रख के सुखा लिया जाता है। आपने एक ड्राई एप्पल्स भी आते हैं तो उनको धूप में रख के उनका वाटर रिड्यूस कर देते हैं तो वो इजीली चल जाते हैं, ठीक है, उनको ड्राई फ्रूट्स के रूप में यूज़ करते हैं। सिंस बैक्टीरिया कैन नॉट ग्रो विदाउट वाटर द फूड डज नॉट गेट स्पॉइल्ड। तो पानी के बिना बैक्टीरिया नहीं सर्वाइव कर पाएगा, ग्रो ही नहीं हो पाएगा और खाना खराब होने से बच जाएगा। सेरल्स एंड फ्रूट्स आर जनरली प्रिजर्व्ड बाय ड्राइंग। सेरल्स और फ्रूट्स जो होते हैं वो इसी तरह से रखे जाते हैं। Then pasteurization. लुइस पेस्चर डिस्कवर द प्रोसेस ऑफ पेस्चराइजेशन। लुइस पेस्चर ने पेस्चराइजेशन के प्रोसेस को फाइंड आउट किया था। इन दिस मिल्क इज़ बॉइल्ड फॉर 10 to 15 मिनट्स एंड देन कोल्ड वेरी क्विकली। इसमें क्या किया जाता है कि दूध को 10 से 15 मिनट तक खूब उबाला जाता है, बहुत ज़्यादा उबाला जाता है, ठीक है, फिर उसके बाद एकदम से उसको ठंडा कर दिया जाता है। दिस सडन चेंज इन टेम्परेचर किल्स द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन मिल्क। और इस एकदम सडन, एकदम बहुत उबाला, फिर एकदम से उसको कोल्ड स्टोर कर दिया, ठंडा कर दिया, तो इससे क्या होगा कि सडनली उसके बैक्टीरिया मर जाएंगे, उसके जितने भी बैक्टीरिया होंगे दूध में वो सब मर जाएंगे और इससे दूध 2 से 3 दिन तक, 2 दिन तक चल जाता है पैकेट्स बंद दूध, ठीक है। देन पिकलिंग, वी ऐड ऑयल, विनेगर एंड सॉल्ट टू रॉ और कुक्ड फ्रूट टू और वेजिटेबल टू स्लो द ग्रोथ ऑफ जर्म्स। हम तेल में ऑयल, विनेगर, सॉल्ट वगैरह हम रॉ और कुक्ड फूड में, कच्चे और पके हुए फ्रूट्स में, है ना, वेजिटेबल्स में मिलाते हैं ताकि जर्म्स का जो ग्रोथ प्रोसेस है वो कम हो जाए। दिस मेथड इज कॉल्ड पिकलिंग, इसको पिकलिंग कहते हैं। देन स्वीटनिंग, जैम्स एंड मुरब्बाज आर प्रिजर्व बाय स्वीटनिंग। जैम्स और मुरब्बा को मीठे स्वीटनिंग से प्रिजर्व किया जाता है। इन दिस वी ऐड शुगर टू द रॉ और कुक फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। और इसमें हम क्या करते हैं कि कच्चे या जो पके हुए फ्रूट्स वेजिटेबल्स होते हैं उसमें हम शुगर ऐड कर देते हैं, इससे भी प्रिजर्व हो जाते हैं। सॉल्टिंग इज यूज टू प्रिजर्व
फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पिकल्स एंड मीट। सॉल्टिंग से हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट को, पिकल्स को हम सेफ रखते हैं। सॉल्ट ड्रॉज आउट मॉइस्चर फ्रॉम फूड आइटम एंड दस प्रिवेंट्स जर्म्स फ्रॉम ग्रोइंग ऑन देम। तो सॉल्ट क्या करता है, मॉइस्चर को दूर रखता है, फूड आइटम से मॉइस्चर को दूर कर रखता है और उनको ग्रोइंग, जो जर्म्स होते हैं उनको ग्रो करने का मौका नहीं देता है। एडिंग प्रिजर्वेटिव्स, समटाइम्स वी ऑल्सो एड केमिकल्स एंड प्रिजर्वेटिव टू फूड आइटम्स। कभी कभार हम ऐसे फूड आइटम्स भी यूज़ करते हैं जिनके अंदर प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं। दीज प्रिवेंट फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड, ये खाने को ख़राब होने से बचाते हैं। वी यूज़ देम टू प्रिजर्व थिंग्स लाइक जैम्स, स्क्वैशेस एंड सॉसेस। तो ये केस में हम किस में यूज़ करते हैं, जैम्स में, स्क्वैशेस में, सॉसेस में यूज़ करते हैं। वेस्टेज ऑफ फूड, फूड दैट वी ईट एवरी डे डिटरमाइन हाउ वेल आवर बॉडी फंक्शन। खाना हमें ये बताता है, हमारा जो खाना है वो हमें ये बताता है कि हमारी बॉडी कैसे फंक्शन करे, ठीक है। क्योंकि हम अच्छा खाएंगे तो अच्छी फंक्शन करेगी, खराब खाएंगे तो जल्दी से बीमार हो जाएंगे, ठीक है। वी नीड टू ईट द राइट अमाउंट ऑफ फूड टू कीप आवरसेल्फ फिट एंड हेल्दी। हमें सही अमाउंट ऑफ खाना खाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा खाने से भी हम बीमार पड़ेंगे और कम खाने से भी हम बीमार पड़ेंगे। However, there are millions of people who are malnourished due to the scarcity of food. और बीमार होना भी एक अलग चीज़ है, और दूसरी चीज़ ये भी है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मिलियंस ऑफ पीपल ऑन द अर्थ वी हैव दैट आर malnourished, जो कि कुपोषण के शिकार है, जिनको पूरी तरह से खाना नहीं मिलता। स्कैरसिटी ऑफ फूड, खाने की अभाव में वो जी रहे हैं, एक टाइम का खाया, 2 टाइम नहीं खाया, तो उनका भी हमें सोचना चाहिए और खाने को वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। स्कैरसिटी ऑफ फूड कैन बी because of calamity or natural disaster like flood, drought, tsunami or an earthquake. स्कैरसिटी फूड होने के कई तरीके होते हैं। कोई गरीब है तो गरीब के अलावा उसके अलावा भी फ्लड, ड्रॉट, कहीं बाढ़ आ गई, खाना नहीं मिल पाया है ना, सूखा पड़ गया, क्रॉपिंग नहीं हुई, क्लाइमेट होता है ना, नेचुरल क्लैमिटी आ जाती हैं, सुनामी आ गई है, अर्थक्वेक आ गया है, तो क्या होता है कि लोग स्कैरसिटी फूड हो जाता है, खाने की कमी हो जाती है। आगे बढ़ने से पहले हम डिड यू नो फैक्ट लेंगे। सॉफ्ट ड्रिंक्स आर प्रिजर्व बाय प्रोसेस कॉल्ड कार्बोनेटिंग। सॉफ्ट ड्रिंक्स को एक प्रोसेस से प्रिजर्व किया जाता है जिसको कार्बोनेटिंग कहते हैं। इन दिस प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिमूव एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन द सॉफ्ट ड्रिंक्स। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन को रिमूव किया जाता है, ऑक्सीजन को हटाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व की जाती है सॉफ्ट ड्रिंक्स में, जिससे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स भी अच्छे समय तक चल जाती हैं। देन एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड इज कॉल्ड द फेमाइन मेल न्यूट्रिशन। बहुत ज़्यादा शॉर्टेज ऑफ फूड होती है तो उसे फेमाइन मेल न्यूट्रिशन कहते हैं। हंगर, डिजीज एंड डेथ आर सम इफेक्ट्स ऑफ फेमाइन। और ये इसके जो परिणाम होते हैं, इसके जो रिजल्ट होते हैं भूख, बीमारी, डेथ, है ना, ये फेमाइन के कुछ परिणाम होते हैं। हैंस वी शुड यूज़ फूड जुडियसली एंड नॉट वेस्टेड। तो हमें खाने को जुडियसली यूज़ करना चाहिए और इसे ख़राब नहीं करना चाहिए। वी कैन प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ फूड इन द फॉलोइंग वेज, और इसके लिए हम कुछ अलग अलग तरीके ले सकते हैं। कुक ओनली एज मच फूड एज रिक्वायर्ड। उतना ही खाना पकाएं जितना कि हमें ज़रूरत हो, ज़्यादा पका के और उसको वेस्ट करें, ये अच्छी बात नहीं है। इफ़ देर इज़ एनी लेफ्ट ओवर फूड ईट इट द नेक्स्ट डे। अगर खाना बच गया है तो उसको नेक्स्ट डे हम खा सकते हैं, बजाय कि उसको फेंकने के। नेवर लीव फूड इन योर प्लेट। अपने खाने में बचा हुआ खाना ना छोड़े, उतना ही ले जितना आप खा सकते हैं। टेक ओनली एज मच यू कैन ईट। देन प्रिजर्व फूड प्रॉपरली इन टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्पॉइलिंग। खाने को अच्छे से प्रिजर्व करें। जो खाना जैसे स्टोर हो सकता है रेफ्रिजरेटर वगैरह में, जैसे भी आप स्टोर कर सकते हैं, तो उसको स्पॉइल ख़राब होने से बचाएं। बाय फूड प्रोडक्ट इन स्मॉल अमाउंट। फूड प्रोडक्ट्स कम अमाउंट में खरीदें जिससे कि वो जल्दी से ख़राब ना हो। स्टैक्ड फूड आइटम्स कैन गेट स्पॉइल्ड। ज़्यादा ले लिया और फिर वो रखा रहा तो उससे भी वो ख़राब हो जाते हैं। थिंक एंड आंसर, व्हाट डू यू थिंक होटल्स एंड रेस्टोरेंट शुड डू विद द एक्स्ट्रा फूड सो दैट इट इज़ नॉट वेस्टेड। आपको क्या लगता है कि होटल और रेस्टोरेंट वाले, अब उन्होंने खाना बना लिया, उतने कस्टमर नहीं आए, तो वो क्या करते हैं बचे हुए खाने के साथ, और जिससे कि वो वेस्ट ना हो। Then shortage of food. Shortage of food can occur due to natural calamities like drought when crops do not grow, due to no rainfall or floods when crops get damaged due to excessive rainfall। ठीक है, तो shortage of food कब होती है, जब natural calamity आ जाता है, जैसे सूखा पड़ गया तो क्रॉप क्या होगी नहीं, ग्रो ही नहीं होगी, बारिश नहीं हुई, रेनफॉल नहीं हुई तो होगी नहीं। और फ्लड्स, बाढ़ आ गई तो इतना पानी आ गया कि सारी क्रॉप ही खराब हो गई। तो ऐसे नेचुरल कैलेमिटीज जो होती है बहुत सारे खाने को हमारे को खराब कर देती हैं। अर्थक्वेक्स एंड सुनामी ऑल्सो कॉज डैमेज टू क्रॉप एंड रिजल्ट इन फूड शॉर्टेज। अर्थक्वेक, सुनामी आ जाने से भी बहुत तरह का हमारा जो क्रॉप सिस्टम है वो खराब हो जाता है। इन्फोजोन, वाई इट इज़ बेटर टू गिव रिमेनिंग फूड टू द नीडी पीपल इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट इन द डस्टबिन। डिस्कस। आपको क्या लगता है कि बचा हुआ खाना
किसी भूखे लोगों को जो नीडी हैं उनको देने से अच्छा है कि डस्टबिन में फेंक दें। तो आपकी क्या राय है, आप यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वेस्टिंग फूड एट होम एंड इन पार्टीज ऑल्सो क्रिएट्स फूड शॉर्टेज। खाने में हम क्या, बहुत आपने देखा होगा कि किसी पार्टी में गए तो बहुत सारा खाना ले लिया, खाया कम, डस्टबिन में फेंक दिया, तो वो खाना क्या होता है, वेस्ट होता है उससे। इम्प्रॉपर शॉर्टेज कैन लीड टू फूड गेटिंग स्पॉइल्ड। इम्प्रॉपर स्टोरेज कैन लीड टू फूड गेटिंग स्पॉइल्ड। गलत तरीके से खाने को स्टोर करना भी फूड जो होता है कि खाने को ख़राब कर देता है। फॉर एग्जाम्पल ग्रेन्स आर स्पॉइल्ड बाय पेस्ट लाइक रैट्स इफ़ दे आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली। जैसे कि अगर ग्रेन्स है तो उनमें चूहे चले जाएंगे, तो क्या होगा, अगर उनको ध्यान से नहीं रखा, ठीक से नहीं रखा गया, तो उसमें चूहे पहुंच गए तो खाना ख़राब हो जाएंगे, सारे खाने को ख़राब कर देंगे। ठीक है, पेट्स लग गए, उसमें कीड़े चल गए, तो उससे क्या होगा, है ना, खाना ख़राब हो जाएगा। व्हेन देयर इज़ अ नेचुरल कैलेमिटी सम शॉपकीपर्स क्रिएट अ शॉर्टेज ऑफ फूड बाय secretly storing food items and later selling them at very high prices। तो ऐसा भी होता है कि जब कोई नेचुरल कैलेमिटी हो जाती है तो बहुत सारे शॉपकीपर्स बल्क में खाना खरीद लेते हैं, चीज़ें खरीद लेते हैं, अपने पास स्टोर कर लेते हैं, फिर उनको हाई रेट पे बेचते हैं। तो उससे क्या होगा कि जो खरीद पाएंगे वो तो खा लेंगे, लेकिन जो नहीं खरीद पाएंगे वो भूखे मरेंगे। तो स्कैरसिटी ऑफ फूड भी यहाँ पे भी हो जाएगी। ठीक है। Then nutrients in foods. Nutrients are special substances that gives us energy, help us to grow and protect us from disease। न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो खाने में पाए जाते हैं, जो हमें एनर्जी देते हैं और हमें बीमार होने से बचाते हैं, एनर्जी देते हैं, हमें प्रोटेक्ट रखते हैं, ग्रो करते हैं। ठीक है। द मेजर न्यूट्रिएंट्स विच द बॉडी रिक्वायर्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। तो ये कुछ मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, कार्ब्स, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स। कार्बोहाइड्रेट्स गिव्स अस एनर्जी, ये हमें एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट वी गेट देम फ्रॉम शुगर एंड स्टार्च फूड लाइक पोटैटोज एंड राइस। चावल से, आलू से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ठीक है। फैट ऑल्सो गिव्स अस एनर्जी, घी, बटर, ऑयल कंटेन फैट्स। तो तेल, घी खाने से हमें फैट्स मिलते हैं, ये भी हमें एनर्जी देते हैं। प्रोटीन हेल्प अस टू ग्रो, प्रोटीन हमें ग्रो करने में हेल्प करता है। वी गेट देम फ्रॉम थिंग्स लाइक मिल्क प्रोडक्ट, एग्स, पल्सेस, फिश एंड नट्स। तो प्रोटीन वाली चीज़ें जो होती हैं वो नट्स होते हैं, मिल्क होते हैं, दूध वाली चीज़ें होती हैं, एग्स और फिश होते हैं। तो ये हमें क्या करते हैं, ग्रो करने में हेल्प करते हैं। वाइटामिन्स हेल्प अस टू फाइट डिजीज, वाइटामिन्स हमें डिजीज से लड़ने में हेल्प करता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर रिच सोर्स ऑफ वाइटामिन्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वाइटामिन्स के बहुत ही अच्छे सोर्स हैं और हमें प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खानी चाहिए। ठीक है। जब सर्दी आए तो बहुत सारे फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आते हैं, तो वो हमें ज़रूर से खाने चाहिए, हमें वाइटामिन्स देते हैं ये। मिनरल्स मेक्स आर टीथ एंड बोन्स स्ट्रॉन्ग, मिनरल्स से हमारे टीथ और बोन्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। वी गेट देम फ्रॉम फ्रेश फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। बिसाइड दिस वी ऑल्सो नीड वाटर एंड रफेज for proper digestion of food. Then balanced diet, the food that we eat on a regular basis is called our डाइट। जो हम रेगुलर बेसिस पे खाना खाते हैं वो हमारी डाइट होता है। अ डाइट दैट प्रोवाइड्स अस ऑल न्यूट्रिएंट्स इन द राइट क्वांटिटी इज कॉल्ड द बैलेंस डाइट। तो जो खाना हमें राइट क्वांटिटी में सारे न्यूट्रिएंट्स दे उसे बैलेंस डाइट कहा जाता है। अ बैलेंस डाइट इज कम्प्लीटली ओनली व्हेन वी ड्रिंक सफिशिएंट वाटर इन अ डे एंड ईट द राइट अमाउंट ऑफ रफेज। तो बैलेंस डाइट तब कंप्लीट होता है जब हम खाना तो खाएं, अपनी बैलेंस डाइट तो लें, लेकिन उसके साथ रफेज भी खाएं। ठीक है। रफेज भी खाया जाए जो कि हमारी बॉडी को फाइबर देता है, और राइट अमाउंट ऑफ वाटर भी पिए, सही मात्रा में पानी भी पिया जाए। देन वी हैव एक्टिविटी बूम, इंटरव्यू अ फ्यू स्टूडेंट एंड फाइंड आउट about their daily routines, food habits and activities, discuss whether they are having a balanced diet or not, make a PowerPoint presentation on the same and suggest ways and means to make चेंज इन देयर डाइट। देन डेफिशिएंसी डिजीज़, डेफिशिएंसी डिजीज़ कौन से होता है, जब हमें किसी पर्टिकुलर चीज़ की कमी हो जाती है, किसी पर्टिकुलर वाइटामिन की, प्रोटीन की, हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, तो हमें डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाता है और इससे ये काफ़ी सीरियस भी होते हैं। ठीक है। देन व्हेन द बॉडी डज नॉट गेट द न्यूट्रिएंट्स इट रिक्वायर्स इट लीड्स टू डेफिशिएंसी डिजीज़। जब हमारी बॉडी को सही न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो हमें डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाएंगे। सम कॉमन डेफिशिएंसी डिजीज़ आर गिवन इन द टेबल। नाउ द फर्स्ट वी हैव न्यूट्रिएंट वाइटामिन ए। वाइटामिन ए से हमें डेफिशिएंसी डिजीज होता है नाइट ब्लाइंडनेस, यानी विटामिन ए की कमी से रात में दिखना बंद हो जाएगा। सिम्टम्स होते हैं कैन नॉट सी वेल इन डिम लाइट, डिम लाइट में हमें दिखाई नहीं देगा। और सोर्सेज होते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैरेट्स, पपायाज, येलो पम्पकिन एंड मिल्क। और इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं, गाजर खाने से, कैरेट्स खाने से, पपायाज खाने से और येलो पम्पकिन खाने से ये ठीक हो जाता है। विटामिन बी, बेरी बेरी, नर्व डिसऑर्डर दैट अफेक्ट मसल्स एंड द हार्ट। बेरी बेरी से हमारी नर्व डिसऑर्डर होती हैं और हमारे मसल्स और हार्ट को इफेक्ट करता है ये। इसके जो सोर्सेज हैं वो हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड मिल्क्स। देन विटामिन सी, स्कर्वी, विटामिन सी से स्कर्वी होती है, ब्लीडिंग गम्स एंड वीकनेस, लेमन्स, ऑरेंज एंड
tomatoes. Then vitamin D, rickets, weak bones. Rickets में हमारी bones weak हो जाती है, बहुत ही soft हो जाती हैं. Sunlight, milk, egg yolk, fish. Then iron, anemia. आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है, वीकनेस, लॉस ऑफ वेट एंड एपिटाइट. मीट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड मिल्क. देन आयोडीन की कमी से हमें गॉइटर हो जाता है, स्वेलिंग इन द नेक ग्लैंड में स्वेलिंग हो जाती है. आयोडाइज सॉल्ट, मिल्क एंड एग्स. एंड द लास्ट वी हैव इज प्रोटीन. प्रोटीन की कमी से हमें क्वाशियाकोर हो जाता है, टायर्डनेस, स्वॉलन बेली. और इसके जो रिक्वायरमेंट, हमें इसको सोर्सेज क्या क्या हैं, इसके पल्सेस हैं, मीट है और एग्स है. इससे हम प्रोटीन ले सकते हैं और बीमारी को ठीक कर सकते हैं. देन रिमेंबरिंग टाइम. Food gives us energy to work, play and grow. Food gets spoiled when germs like bacteria and mold grow on it. Eating spoiled food can cause disease and make us sick. Then food preservation help us to save food from getting spoiled. Then there are many different methods of food preservation. Some examples are freezing, boiling, canning and salting. Food is precious and we should not waste it. It is judicially. Then sometimes there is food scarcity due to the natural calamities and disaster. Lack of nutrients in our diet leads to deficiency disease. Then we have exercise time. Let's answer the following question. Then first question is, how does food get spoiled? खाना कैसे खराब होता है? तो insustainable circumstances make the food get spoiled. मतलब हमारे circumstances ऐसे नहीं है कि खाना ठीक रह सकता तो वो खराब हो जाता है, ठीक है. इसके बहुत सारे वेरियस कारण हमने पढ़े थे चैप्टर में. Then complete the flow chart. So you have to complete this flow chart. Method of food preservation, कैसे कैसे हमने किस मेथड से हम खाने को फूड प्रिजर्व कर सकते हैं, ये हम यहाँ पे फिल करेंगे. देन नेक्स्ट इज गिव एग्जांपल्स ऑफ 2 फूड आइटम्स प्रिजर्व्ड बाय द फॉलोइंग मेथड. तो आपको बताना है कि सॉल्टिंग, स्वीटनिंग, फ्रीजनिंग, एडिंग प्रिजर्वेटिव्स और कैनिंग से, इनसे हम कौन कौन से 2 फूड आइटम्स को स्टोर कर सकते हैं, ये आप यहाँ पे दोनों इनके नाम लिखेंगे. देन मैच द कॉलम ए एंड कॉलम बी. विटामिन सी से हमने पढ़ा था कि विटामिन सी से स्कर्वी हो जाती है, यानी ब्लीडिंग इन गम्स हो जाता है, ठीक है. सो यू विल मैच विटामिन सी टू द स्कर्वी. Then rest you will do it by your own. Then think and do. Plan a visit with your teacher to a cold storage factory. Learn how food is stored. तो आपको अपने टीचर के साथ कोल्ड स्टोरेज फैक्ट्री जाना है, जहाँ पे आप देखेंगे कि कैसे खाने को स्टोर किया जाता है. Then take a bottle each of ketchup, pickle and canned food. Note the information written on their labels like permitted colors and flavors used, preservative used, date of manufacturing, date of expiry, etc. Compare the findings. ठीक है. तो आप जब भी कोई भी पैक्ड फूड लेते हैं या कोई बॉटल वाला कैन फूड लेते हैं तो उस पर हर चीज़ लिखी होती है, क्या क्या उसमें मिलाया गया है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स उसमें यूज़ किए हैं, उसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है, कितने दिन वो चलेगा, तो हर चीज़ उसमें मेंशन होती है. ये आप देखेंगे ज़रूर से, ठीक है. इन ग्रुप्स ऑफ 5 फाइंड आउट द मेक अ चार्ट एंड सिम्टम्स ऑफ वेरियस डेफिशिएंसी disease like scurvy, beriberi, rickets, goiter and anemia. Then we have life skill. Always eat a balanced diet to keep healthy. So I hope children you really enjoy the chapter and you learn many more new things. Now you will practice it at home by yourself.